नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। बवासीर को पाइल्स या हीमोरॉइड्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुदा यानी एनस के अंदर और बाहर तथा मलाशय यानी कि रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। पूरी दुनिया में करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ काफी बढ़ जाती है और ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। बवासीर दो प्रकार की होती है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इसमें मलत्याग करते समय खून आता है। इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं। मलत्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में आने लगता है। मल त्यागने के बाद मस्से अपने आप से ही अंदर चले जाते हैं। गंभीर अवस्था में ये हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक रहती है। कब्ज एवं गैस की समस्या बनी रहती है। इसके मस्सों में खून नहीं आता। ये मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली और जलन होती है। शुरुआती अवस्था में ये तकलीफ नहीं देते, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से फूल जाते हैं। इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से छटपटाने लगता है। मल त्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है। वो ठीक तरह से चल फिर नहीं पाता और बैठने में भी तकलीफ महसूस करता है। बवासीर होने पर गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है। इनमें दर्द रहता है या खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ न होने का आभास बना रहता है और दिन में कई बार शौच जाने की इच्छा होती है। इतना ही नहीं, शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून आना और शौच के वक्त बहुत दर्द होना, बहुत तकलीफ होना इस बीमारी को आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह बना देता है। बहुत से लोगों को पाइल्स या बवासीर में गुदा के आसपास खुजली, लालीपन व सूजन भी रहती है। कई लोगों को शौच के वक्त म्यूकस या चिपचिपा सफेद पानी भी आता है और बार बार मल त्यागने की इच्छा तो होती है, लेकिन त्यागते समय मल होता नहीं है। पाइल्स का इलाज जानने के साथ साथ आपको ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि आपको पाइल्स किस कारण से हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में से उस कारण को, उस रीजन को दूर करेंगे तो आपको बहुत पुरानी और दर्द भरी बवासीर की बीमारी में भी बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। जो लोग बहुत भारी वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, उन लोगों को बवासीर से पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा कब्ज भी बवासीर का एक प्रमुख कारण है। कब्ज में मल सूखा और कठोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मलत्याग करने में कठिनाई होती है। और तो और काफी देर तक शौच जैसी स्टाइल में बैठे रहने से गुदा द्वार की नसों पर जोर पड़ता है और वो फूलकर लटक जाती हैं। यही बवासीर के मस्से का रूप ले लेती हैं। इसके अलावा रोजाना तला हुआ खाना खाने और तेज मिर्च मसाले वाला खाना खाने से भी पाइल्स होते हैं। जिनका पेट रोजाना सुबह खुलकर साफ नहीं होता, जो लोग अपने डेली के खाने में फाइबर वाली चीजें जैसे सलाद, फ्रूट्स और अंकुरित अनाज वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, उनको अक्सर पाइल्स की प्रॉब्लम होती ही होती है। अब मैं आपको पाइल्स के लिए दो बहुत ही आसान और सस्ते लेकिन बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ। आपको इनमें से जो भी नुस्खा आसान लगे आप वही नुस्खा यूज कीजिए। तो आइए देखते हैं पाइल्स का पहला घरेलू नुस्खा। नींबू बवासीर के लिए एक बहुत ही अच्छी घरेलू दवा है। नींबू के रस में सभी तरह के पाइल्स को ठीक करने की ताकत होती है। अब बात यह है कि नींबू का प्रयोग पाइल्स के लिए कैसे किया जाए। इसके लिए नींबू को दूध के साथ लेना चाहिए। नींबू को दूध के साथ कैसे लेना है, इसका पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सुबह सुबह 1 गिलास दूध लेना है। दूध गाय का हो तो बहुत अच्छा है। दूध कच्चा भी ले सकते हैं या फिर उबालकर ठंडा किया हुआ भी ले सकते हैं। अब आधा नींबू लेकर बीज निकाल दीजिए और इस आधे नींबू का पूरा रस इस दूध में निचोड़ लीजिए। इस दूध को नींबू निचोड़ते ही तुरंत पीना चाहिए। आप चाहें तो आधे नींबू का रस अलग से एक कटोरे में निकालकर फिर दूध में मिलाकर भी तुरंत पी सकते हैं। ध्यान रहे, नींबू का रस मिलाते ही दूध फटने से पहले ही पूरे दूध को पी जाना चाहिए, तभी ये असर करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार नींबू में पाया जाने वाला खास एसिड मल को नरम करता है और मल द्वार से संबंधित रोगों और मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। और दूध भी मल को नरम करता है और दस्तावर होता है, यानी मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। इसलिए नींबू और दूध, इन दोनों की ये जोड़ी बवासीर के लिए सोने पे सुहागा की तरह है। ये प्रयोग आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। इसे 7 दिनों तक करना चाहिए और साथ में वीडियो के एंड में बताई गई सारी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। हमने देखा है कि ऐसा करने पर 7 दिन में ही खूनी और बिना खून वाले दोनों तरह के पाइल्स ठीक हो जाते हैं, बवासीर नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो और 7 दिन में ठीक नहीं हो लेकिन कम हो जाए
तो कुछ दिन और इस प्रयोग को सावधानियों के साथ किया जा सकता है। आइए अब पाइल्स का दूसरा घरेलू नुस्खा देखते हैं। जिन लोगों को बवासीर होता है उनके लिए छाछ अमृत की तरह है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिन लोगों को बवासीर होता है वो लोग अगर रोजाना छाछ पीते हैं तो बवासीर खत्म होकर फिर दोबारा नहीं होते। दोस्तों, बवासीर की इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस छाछ को कैसे और कब लेना चाहिए। इसके लिए आप 100 मिलीलीटर यानी 1 कप छाछ ले लीजिए। इस 1 कप छाछ में आपको अजवाइन का पाउडर मिलाना है। अजवाइन का पाउडर बनाने के लिए पहले अजवाइन को थोड़ा सा सेक लीजिए और फिर मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए। आजकल तो बाजार में भी अजवाइन का पाउडर बना बनाया मिल जाता है, उसे भी काम में ले सकते हैं। तो इस 1 कप छाछ में आपको 1/4 चम्मच अजवाइन का पाउडर डालना है और साथ में ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक भी ज़रूर डालना है। इस तरह आपके लिए बवासीर की दवा तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे लेना कब है। दोस्तों, इस छाछ को खाना खाने के तुरंत बाद पीना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम खाना खाने के तुरंत बाद आपको इस छाछ को पीना है। इससे खाना जब पेट में और आंतों में जाता है तो अच्छी तरह पचता है। इससे एक तो शरीर को खाए हुए भोजन का पूरा रस मिल जाता है, दूसरा इससे बड़ी आंत में बनने वाला मल सूखता नहीं है और कब्ज नहीं होती। अजवाइन आंतों में, मलद्वार में और बॉडी में वायु का बहाव पूरी तरह ठीक कर देती है, जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है और पाइल्स के मस्से तेजी से ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, ये प्रयोग रोजाना सावधानियों के साथ करने से 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही हमने पाइल्स को ठीक होते देखा है और जिन लोगों के पाइल्स इससे ठीक हुए उनको फिर दोबारा पाइल्स नहीं हुआ। अगर आपके पाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं या खूनी बवासीर है तो आप इसको लगातार लंबे समय तक ले सकते हैं, जिससे आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छी तरह ठीक हो जाए। दोस्तों, पाचन तंत्र का ही आखिरी हिस्सा मलद्वार है, इसलिए छाछ से पाचन तंत्र यानी डाइजेशन ठीक होने पर पाइल्स ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा नहीं होते। दोस्तों, पाइल्स को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपको उपचार के साथ साथ कुछ बहुत जरूरी सावधानियां भी रखनी होंगी, जिनके बिना आप पाइल्स से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो सभी सावधानियां अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाइल्स दूर करने के लिए फास्ट फूड, तली हुई चीजें और तीखी यानी मिर्च मसालेदार चीजों से परहेज करना चाहिए, यानी इनको बिल्कुल भी नहीं खाना पीना चाहिए। ये पेट में बहुत ज्यादा हीट या अग्नि पैदा करती हैं, जिसके कारण पाइल्स होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पाइल्स यानी बवासीर नहीं हो और पेट भी ठीक रहे, इसके लिए दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। जब तक ये उपचार कर रहे हैं तब तक बॉडी में पानी की कमी नहीं होने दें। इसमें ध्यान रखें कि खाने के 1 घंटे पहले से लेकर खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल नहीं पीना है। इसके अलावा सभी समय थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। पाइल्स या बवासीर हो तो फाइबर वाली चीज़ें खूब खानी चाहिए। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ वगैरह और मौसम में आने वाले सभी फल खाने चाहिए, क्योंकि इनमें खूब फाइबर होता है। फाइबर वाली चीज़ें खाने से कब्ज नहीं रहता, मल नर्म रहता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे पाइल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पाइल्स को दूर करने के लिए थोड़ी कसरत करना भी जरूरी होता है, क्योंकि कसरत नहीं करने से पाचन तंत्र की एक्टिविटी धीमी हो जाती है, जिससे पाइल्स हो जाता है। इसके लिए कमर और पैरों से संबंधित कसरत जरूर करनी चाहिए। अगर कसरत नहीं कर पाए तो रोजाना सुबह शाम कम से कम 2-3 किलोमीटर तक पैदल घूमना चाहिए। अगर आसपास कोई गार्डन हो तो उसमें घूमना और भी अच्छा होता है। इससे बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिल जाती है, जो पाइल्स को बहुत जल्दी ठीक करती है। योग और प्राणायाम भी पाइल्स में बेहद कारगर है और जब तक उपचार यूज करें तब तक योग और प्राणायाम जरूर करें। पाइल्स या बवासीर के लिए हलासन, सर्वांगासन और भुजंगासन सबसे अच्छे हैं, इनको जरूर करें। साथ ही कपालभाति प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।